नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। हमारे खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि नोरो वायरस कैसे होगा नाकाम। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी हो रही है, लेकिन इस बीच केरल में एक नए वायरस के संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में नोरो वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। 3 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक स्कूल में 63 बच्चों को अचानक उल्टी और डायरिया की शिकायत होने लगी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्राइवेट स्कूल को अगले 2 से 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। खास बात यह है कि बच्चों के अलावा कुछ पेरेंट्स में भी इस बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो आखिरकार ये नोरो वायरस है क्या? इस संक्रमण के लक्षण क्या है? क्या इसका जो इलाज है वो संभव है? नोरो वायरस एक बेहद ही संक्रामक वायरस है। नोरो वायरस को विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान संक्रमण में व्यक्ति को तेज उल्टी और इसके अलावा डायरिया होता है। कई लोग नोरो वायरस को द स्टमक फ्लू भी कहते हैं। हालांकि इसका फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर तेजी से फैलता है। इसके अलावा ये दूषित भोजन से भी फैलता है। इस संक्रामक वायरस का असर 2 दिन से लेकर 6 दिनों तक दिखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल नोरो वायरस के दुनिया भर में 68 करोड़ मामले सामने आते हैं। खास बात यह है कि इनमें से 20 करोड़ संक्रमित 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत भी होती है। मरने वालों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 50,000 होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोरो वायरस से सबसे ज्यादा खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों में इसके संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। कम आय वाले देशों में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो नोरो वायरस कैसे नाकाम होगा? और जिस तरह के अब इसके लक्षण मिल रहे हैं, जिस तरह से केरल में संक्रमित बच्चे इसको लेकर मिले हैं, अब इसको लेकर जागरूकता के साथ साथ लोगों को अलर्ट होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि नोरो वायरस बच्चों में सबसे जल्दी घुसपैठ करता है। बच्चों में इसके जो संक्रमण है वो सबसे जल्दी मिलते हैं। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बच्चों को लेकर इसमें ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चलिए, हमारे साथ आज इसी खास पेशकश में चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA, वाइस प्रेसिडेंट DMC। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा, फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट USA से भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रा आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर नरेश, जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कि नोरो वायरस की, आपसे सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे नोरो वायरस है क्या, उसके बाद फिर इसके लक्षणों पर भी जाएंगे। लेकिन क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन, किस तरह से परिभाषित किया जाता है? डॉक्टर नरेश, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सर। चलो ठीक है। ये कोई नया वायरस नहीं है, काफी सालों से एग्जिस्ट करता आया है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एंटेरो वायरस है। जैसे कोरोना था, वो एक ऐसा वायरस था जो सांस के थ्रू हमें अंदर जाता था। हाँ। तो ये वायरस है, ये मुंह से एंटर, यानी कि इसकी जो एंट्री होती है, जिस भी बच्चे में जाते हैं, सिम्टम्स लार्जली पेट के होते हैं और ये मुंह से एंटर, यानी इसके लिए जो हमारा जो अनहाइजीनिक फूड है वो इसके लिए जरूरत होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो बेटर हाइजीन का, जो खाने पीने की जो हाइजीन है, उसका ख्याल अच्छा रखा जाए, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं देखे हैं, केरला के स्कूल चिल्ड्रन में देखा गया है और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो कि बच्चों में हम बचाव कर पाएंगे। तो टिल नाउ प्रेजेंस ओनली इन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑल्सो कैन से। तो ऐसा कोई बहुत ऐसा कि हम सोचा जाएगा कि पहले कोरोना वायरस वायरस आ गया, तो ऐसा कुछ भी। वायरस बेनाइन मींस का वायरस है, पेट के सिम्टम पैदा करता है और बचाव आसानी से कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, सिम्टम्स बढ़ते हैं तो इवन बच्चों की का भी पैदा हो जाता है, होने के चांसेस रहते हैं। बट टिल नाउ ऑफ केसेस आर लेस, प्लस बचाव जल्दी किया जाएगा।
कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो रहा है, हमें ऑल ओवर इंडिया ऐसे कोई केस सुनने को नहीं मिले हैं। तो अभी तक हम समझते हैं कि सिंपल बचाव से ही काम। बिल्कुल, बचाव हमें करना है ताकि अगर इस बीमारी के संक्रमण मिले हैं, अगर पता चला है तो पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए जाएं। डॉक्टर मेखला, नोरो वायरस की जब हम बात कर रहे हैं, बच्चे इसकी सबसे ज्यादा चपेट में हैं, क्या कुछ इसके लक्षण हैं? लक्षणों पर हम चाहेंगे कि हम नजर डालें कि उन लक्षणों को समझा जाए, उन लक्षणों के आधार पर ही कैसे ट्रीटमेंट आगे किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये जो नोरो वायरस है, जैसे मेरे कलीग ने बोला, ये बहुत पुराना वायरस है। हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में हम जानते हैं इसको, यूजुअली बच्चों में इन्फेक्शन होता है इसका। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके 24 to 48 आवर्स में फैलते हैं, और यूजुअली जैसे आपने हाथ मुंह साफ किया, वॉश नहीं किया, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है एक्चुअली, एक दूसरे से खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, खाना खा लिया, उससे ये फैलता है। और 48 आवर्स में आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। अब इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो आपको जैसे पेट में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, और जिसे हम लूज टूल्स कहते हैं, डायरिया, मतलब कि आपको अनकंट्रोल आपको बाथरूम जाना है, बच्चों में स्पेशली देखा जाता है, फीवर हो गया, पूरा बॉडी एक हो गया। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसमें एक चीज आप के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते और फिर भी ये एक वायरस को शेड करते हैं। मतलब कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको ये बीमारी हो, आप स्कूल आ गए फॉर एग्जाम्पल और आपने दूसरे बच्चों को ये फैला दिया। तो ये जो जैसे सैलेड्स होती हैं, अनवॉश फ्रूट्स आप जो डायरेक्ट कंजम्पशन खा रहे हैं विदाउट कुकिंग, उसके थ्रू फैलता है। तो बच्चे शेयर कर रहे हैं, ये अडल्ट के लिए भी है, नॉट ओनली फॉर किड्स, बट दिस इज हाउ इट स्प्रेड। एंड यूजुअली इसका मेन चीज क्यों है? क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो भी फैला सकते हैं इस वायरस को। बिल्कुल, तो लक्षण इसके आपने बताया कि कैसे ये फैल सकता है। अब ऐसे में डॉक्टर नरेश, क्योंकि बच्चों को लेकर अब तक सबसे ज्यादा खबरें आई हैं और केरल से ही, एर्नाकुलम से ये खबर आई है, प्राइवेट स्कूल में जो है वहां पर संक्रमित बच्चे पाए गए हैं। केरल के अलावा अन्य राज्यों में या किसी तरह से और पूरे भारत में किसी तरह की और इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारियां मिल रही हैं क्या? लेट मी टेल यू, इसके अलावा, इस नोरा वायरस के अलावा एक रोटा वायरस होता है कि हमारे देश में ज्यादा इन्फेक्शन करता है, बट यूजुअली इसके ज्यादातर केसेस सर्दियों में नहीं होते। इसके ज्यादातर केसेस इन द समर एंड रेनी सीजन। तो भी अगर हम हैरान हैं कुछ केसेस इस नोरा वायरस के केस कैसे हैं केसेस, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी रैम्पेंट इन द विंटर सीजन, दिस इज लार्जली रैम्पेंट इन समर्स एंड रेनी। अभी तक एज वेल एज माय नॉलेज गोस, वी हैव नॉट रिपोर्टेड एनी कोई एपिडेमिक या कोई स्पोरेडिक केसेस भी नहीं हुए हैं। आई थिंक क्योंकि आपकी चैनल के माध्यम से चीज लोगों को पता चलेगी, वो आई एम श्योर इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया तो जो छुटपुट केसेस हो रहे होंगे, तो जब तक कल्चर नहीं किया जाएगा तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये नोरा वायरस है, ये रोटा वायरस है या वायरस। तो आई थिंक कमिंग डेज इम्पोर्टेंट कि अगर हमें देखना है कि ये नोरा वायरस कोई एपिडेमिक फॉर्म ना ले ले। बिल्कुल, अब ऐसे में डॉक्टर मेखला, जैसे अभी डॉक्टर नरेश ने भी कहा कि और ये ना फैले, इसको लेकर हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आपसे अब हम जरा समझना चाहेंगे कि क्योंकि बच्चों में इसको लेकर ज्यादा संक्रमण मिल रहा है, किस तरह के एहतियाती कदम अभी से हमें उठाने होंगे? क्योंकि बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है उनको किसी भी रोगों से बचा के रखना, क्योंकि इम्यूनिटी भी बच्चों की कमजोर होती है। तो ऐसे में कौन सा एज ग्रुप है विशेषकर जिनका खास ख्याल रखना है? उस एज ग्रुप के बच्चों को किस तरह से हमें संभाल के रखना है? पूजा जी, जैसे हमने मेंशन किया, ये वायरस और इसके जो और डिफरेंशियल्स में आते हैं, जैसे एडेनो वायरस है, रोटा वायरस, ये सब कोई नए वायरसेस नहीं है। या हर साल आप बच्चों में देखते हैं, स्कूल में आपने सुना होगा कि डायरिया के केसेस हो गए, 5 बच्चे बीमार हो गए। इसमें मेन चीज ये याद रखनी है कि जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोविड प्रिकॉशंस कहते हैं कि मास्क पहनना है, ऐसे वायरसेस जो आपके पेट में इन्फेक्शन करते हैं, ज्यादातर हाथ उससे फैलते हैं, फीको-ओरल रूट जिसे हम कहते हैं, उसमें मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करें। बच्चों में खाना खाने से पहले स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आप कच्चा या डायरेक्ट कंजम्पशन कर रहे हैं बिना कुक किए हुए, उसको अच्छे से वॉश करना है। अगर बच्चा बीमार है तो उसको घर रखना है, और बहुत सिवियर अगर सिम्टम्स हैं तो वो डॉक्टर आपको जैसे डायग्नोज करता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चा हो, किसी को भी सिम्टम होता है तो मेन
कॉम्प्लिकेशन होती है डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वाटर लूज कर रहे हैं बॉडी से। तो आपको अपने, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कहते हैं, जैसे पानी में नींबू और नमक का मिक्सचर करके, या इलेक्ट्रॉल जैसे आता है, ORS सोल्यूशन आता है, वो बच्चों को थ्रू आउट द डे देना है कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसकी यही होती है, और ये घातक हो सकता है जो डिहाइड्रेशन होता है। और किसको बच के रहना चाहिए? जिनके इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, जैसे आपने बच्चे मेंशन किए, हमारे बुजुर्ग हैं, और जिनको आपको जैसे कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग दीज इन्फेक्शन। बिल्कुल, तो उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। नोरो वायरस आखिरकार कैसे नाकाम हम कर पाएंगे? डॉक्टर नरेश, अब आपसे हम ये जरा समझना चाहेंगे, अभी तक हमने लक्षणों पर चर्चा की और किसको संभल कर रहने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो नोरो वायरस को लेकर क्या कोई मेडिसिन भी है, कोई दवाइयां भी है, या किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? क्या इसमें जो है बच्चों के लिए हम कर सकते हैं? किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं? जैसा कि मोस्टली वायरसेस में होता है, इनके डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स नहीं होते। मेन ट्रीटमेंट यह है कि ओरल रिहाइड्रेशन। अगर बच्चे को तकलीफ होती है, चाहे बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, या 4-5-6 साल का है, तो सबसे पहला इलाज है उसको वाटर रिप्लेसमेंट, वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ORS का पानी, चाहे नारियल का पानी, चाहे नींबू नमक चीनी का पानी, चाहे दही की लस्सी या कांजी, तो छोटी छोटी मात्रा पानी देना ही इसका इलाज है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को, छोटे बच्चे को पेट दर्द भी होगा, साथ में बुखार भी हो जाएगा, उल्टियां भी लगेंगी, टटियां भी लगेंगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पेरेंट्स को जागरूक करना और थोड़ा सा उनको बताना कि अर्ली रिहाइड्रेशन, यानी कि ये नहीं कि 2 दिन बाद पेशेंट पहुंचा तब तो उसको डिहाइड्रेशन पहले हो चुका हुआ है, ऐसा ना हो। और जहां तक आपका पूछना है कि कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है, तो हम शुरुआत में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन और जनरल ट्रीटमेंट की, फीवर है तो आप पैरास्टामोल दिया जाएगा, वॉमिटिंग्स है तो आप ऑन्डेमसेट्रोम या मेटिक्लोप्रोमाइड दिया जाता है, और सबसे जरूरी है छोटी छोटी मात्रा पानी पीना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिम्टम्स ज्यादा हैं तो पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, और ताकि उसको हम IV ड्रिप यानी कि नाड़ी के थ्रू पानी दे पाएं, ताकि बच्चा डिहाइड्रेशन न जाए। मोस्टली ये अगर जल्दी केयर मिल जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन में पेशेंट आसानी से रिकवर कर जाता है। तो इनली दैट मीन्स की केयर ही इसका मेन इलाज है, और कोई ऐसी घबराने वाली चीज नहीं होती। जितनी भी डेथ्स होती हैं उसका मोस्टली कारण डिहाइड्रेशन होता है कि पेशेंट जब तक बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसका सर्कुलेशन कम हो चुका होता है, पानी की कमी हो चुकी होती है, और तब मौत होने का डर ज्यादा होता है। तो अगर चाहे वो मुंह से मिले, चाहे वो IV ड्रिप के थ्रू उसको पानी मिले, अगर ये चीज जल्दी मिल जाती है तो बड़ी आसानी से बच्चों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, तो जान बचाने के लिए यहाँ पर क्या कुछ चीजें की आवश्यकता है वो आपने बताया। डॉक्टर मेखला, जरा ये बताइए, बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं उनका हमें ख्याल रखना है, मेडिसिन के तौर पर बताया गया कि फिलहाल कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पानी है या उससे जुड़ी चीजें हैं वो सबसे पहले देना होगा। अब ऐसे में नोरो वायरस जो है एक वायरस है, बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो क्या बुजुर्गों को भी इसी तरह से एहतियात रखना है, या और लोगों को भी अगर ये होता है स्टमक फ्लू भी जिसे हम कहते हैं, तो क्या उनको भी इसी तरह से अपना ध्यान रखना है, या कुछ डॉक्टर की जो सलाह है या डॉक्टर्स के पास उनको जाना होगा जल्द से जल्द? जी बिल्कुल, अगर आप इसको कोई भी वायरल डिजीज को, अभी जो स्पेशली जो पेट की जो बीमारी कॉज करता है, रोटा वायरस, एडेनो वायरस हो गया, नोरो वायरस हो गया, अगर आप इसमें से सबको रैप अप करके की टेक अवे पॉइंट्स करना चाहें तो इसमें मेन चीज ये है कि इसको प्रिवेंशन कैसे करें, हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करके, अगर आप घर पे बीमार हैं तो घर पे रहे, जो भी जैसे बेडशीट वगैरह आप यूज कर रहे हैं उनको वॉश करना है, दूसरों से संक्रमित को रोकना है। दूसरी चीज है इसमें ट्रीटमेंट वाइज, जैसे उल्टियों के लिए बेसिक मेडिसिन होती हैं, उल्टी रोकने के लिए आपको, डायरिया के लिए होती है, एंड देन ORS सोल्यूशन जो आपकी वाटर रिप्लेसमेंट होती है, जैसे कि डॉक्टर नरेश ने कहा किसी भी फॉर्म में आपको हो रहा है, नारियल पानी है, सिंपल पानी है, बच्चे जूस पीना चाहते हैं, लस्सी है, जिस भी उसके फॉर्म में आप उस लिक्विड को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, जैसे बच्चे एंड बुजुर्ग लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, घर पे कोई बीमार हो तो उनसे थोड़ा दूर रहना है। तो ये आपको regardless of whichever virus, these are the basic precautions and the takeaway points कि हम इसमें से अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं।
बिल्कुल, ये बचाव की आवश्यकता है। इसके अलावा डॉक्टर नरेश, बाकी के वायरस से किस तरह से ये भिन्न है? नोरो वायरस आप कह रहे हैं कि हालांकि हर साल जो है इस तरह के फ्लू आते हैं, इस तरह के वायरस आते हैं, बाकी चीजों से किस तरह से ये भिन्न है और किस तरह के ट्रीटमेंट की इसकी आवश्यकता पड़ जाती है? और लोग पैनिक ना हो, क्योंकि कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ भी आता है तो लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता है क्या, या फिर आप जनरली तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और जैसे आपने छोटे छोटे बताए उपाय, उसकी मदद से आप इसको घर में भी क्योर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं, बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम अंडर 5 चिल्ड्रन में हमेशा बहुत ज्यादा रही है और हमारे देश में तो अनचाही मौतें अक्सर हो जाती हैं। तो मैं आम लोगों को आज भी यही कहूंगा, चाहे ये नोरा वायरस हो और उससे ज्यादा कॉमन हमारे देश में रोटा वायरस है, इसकी वैक्सीन भी हमारे देश में लगती है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि बचाव ही इलाज है। सबसे पहला हाइजीन। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम वाले, वो हर चीज मुंह में डालते हैं, तो बच्चे की माँ का फर्ज बनता है कि बच्चों के हाथों को साफ करे, दिन में 5-7 बार उसके हाथों को गीले कपड़े से या साबुन के कपड़े से साफ करे। तो दीज आर सिंपल थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे बहुत लो स्टोरी वाले हैं या मिडिल वाले हैं, तो बच्चे की सफाई इसी मामले में हर बच्चा लायबल होता है। चाहे वो अमीर से अमीर खानदान का बच्चा भी है, वो भी अगर मुंह में हर चीज डालता है, जमीन को हाथ लगाता है, कोई चाटता है, दीवार को चाटता है, तो ये सिंपल चीजें हैं। तो आई वुड रिपीटेडली एम्फसाइज द पेरेंटल केयर, जिसमें समय दिया जाए, हाइजीन का ख्याल रखा जाए, और थोड़े वो सिम्टम भी आवे तो फटाफट आप अपना ओरल रिहाइड्रेशन शुरू कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि इट इज ए टोटली अवॉइडेबल कॉज है, क्योंकि हम इसके अनचाही मौतों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। सिंपल हाइजीन, सिंपल केयर और सिंपल पानी जो अच्छे से पिलाना, इससे हम बच सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, दिस डिसीज हैव एग्जिस्टेड फॉर टाइम मेमोरियल। बच्चों में डायरिया तो लगता ही लगता है, तो उससे बचाव, अगर हल्का भी केस खराब लगे तो उसको डॉक्टर को ले आना, अगर और भी खराब लगे तो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। तो अगर हम इस लेवल से तो हम इसको ट्रीट करेंगे तो मैं समझता हूँ हर किस्म के बच्चे तकलीफों से बच सकते हैं। चलिए, बिल्कुल हर किसी को ध्यान रखना है। डॉक्टर मेखला, हम भारत की बात करें, अगर हम बाहर विदेशियों की बात करें, बाकी अन्य देशों की बात करें, तो वहां पर इस वायरस को लेकर किस तरह से मरीज आ रहे हैं, क्या इसको लेकर जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है सर्वेज में भी कई कि मौतें काफी हो जाती हैं इसमें भी। डॉक्टर मेखला, स्पेशली नहीं है कि विंटर मंथ्स में आप ज्यादा देख रहे हो या समर मंथ्स में ज्यादा देख रहे हो। कुछ सीजन ऐसे होते हैं कि हाँ आपको ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन, आपके प्रिकॉशंस कम हो जाते हैं, एंड सो इट टेंड्स टू बिकम मोर ऑफ अ एंडेमिक, जिसे हम लोग कहते हैं। तो यूएस में भी ये हमेशा से ये वायरसेस रहे हैं, जस्ट बिकॉज अभी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, स्पेशली कोविड के बाद सोशल मीडिया में हर जगह। So that's why people are coming to know these kind of diseases and viruses. But this has always been there. Again, इनका treatment भी वही है जैसे हमने पहले discuss किया. And ultimately dehydration is the main cause, जिससे कि बच्चों को ज्यादा severe complications होती हैं and they tend to get hospitalized. So थैंकफुली हॉस्पिटलाइजेशन केसेस कम है, फ्रीक्वेंसी ओपीडी में आपको ज्यादा दिखेगी बच्चों की, तो बट कॉम्प्लिकेशंस एंड जो डेथ रेट्स है वो कम है इन चीजों से। डॉक्टर मेखला, इस दौरान संक्रमण का भी क्या इसमें डर बना रहता है? एक संक्रमित व्यक्ति से क्या ये दूसरे में भी हो सकता है? ये बहुत आसानी से फैलते हैं वायरसेस, दैट इज द मतलब इसीलिए आपको इतनी जल्दी ये केसेस दिखाई देंगे। विद इन 24 to 48 आवर्स में ये फैलता है। एंड जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि अगर आपको सिम्टम नहीं भी हैं, तब भी आप इसको बहुत सारे हफ्तों तक इस वायरस को शेड कर सकते हैं अपने स्टूल में। तो द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं हफ्तों तक भी, अगर आपका सिम्टम रिजॉल्व हो भी गया है तो और आपको अगर किसी ने इन्फेक्शन लिया है, जैसे कि अगर आप रिसीविंग हैंड पे अनफॉर्चुनेटली, देन यू कैन शो सिम्टम्स विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड बच्चों में अगेन इसलिए कॉमन है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो और कम होता है, वीक होता है, आई मीन टू से। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी वायरसेस फैल रहे हैं एंड इट बिकम
स्कूल में जैसे केसेस बन जाते हैं आपके बहुत सारे। बिल्कुल, तो इसीलिए पहले से ही आवश्यकता है सतर्क रहने की, अपना ध्यान रखने की। और जैसे आपने बताया कि नोरो वायरस को लेकर, क्योंकि बच्चों में ज्यादा इसकी चपेट में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के वायरस आते हैं, लेकिन आप घर में ही छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी सावधानियां बरत के ख्याल रख सकते हैं अपनों का। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप दोनों डॉक्टर्स का, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।